हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा पाठ कहाँ से लिया गया है, जिसमें से मुझे पूछ देगा कर्मक जो है वह कहाँ से लिया गया है, आपका जो सूरदास का जो पद है वह कहाँ से लिया गया। इसी प्रकार से जो प्रश्न होते हैं हर साल ये पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका 5 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होता है। तो चलिए आप एक्सप्लेन भी करेंगे और सभी पाठ को जो कहाँ से लिया गया है, जिस तरह से देखिए आपका जैसे अब कर्मक हो गया, कर्मक कहाँ से लिया गया है, ये सूरदास के पद है वह कहाँ से लिया गया है, नावादास के पद कहाँ से लिया गया है, यही सब हम पूरा बताने वाले हैं। यानी आपका समझ लीजिए 5 नंबर यहाँ से आपका क्लियर होने वाला है। तो आप लोग एक बार लाइक करके शेयर भी कर देंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर मारिए फटाफट। और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं किस कौन सा पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है, तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो बात है कि कर्मक कहाँ से लिया गया है, कर्मक कहाँ से लिया जाए, कर्मक कौन लिखे है, चलिए इसको बताइए पहले फटाफट से। कर्मक को कौन लिखे है, तो कर्मक को लिखे हुए अपने एम जायसी जी। कर्मक को कौन लिखे है, तो कर्मक को जायसी जी लिखे हुए हैं। और ये कहाँ से लिया गया है कर्मक, तो ये आपका पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से, पद्मावत से है। जो आपका जो कवि है वह किस काल के है, तो ये आपका भक्ति काल के। ये सब जो है क्वेश्चन जो है आपका एक्सप्लेन करें, सब आपको याद कर रखना है। और ये पद्मावत से लिया गया। आप जो बुक दिख रहा है यही है आपका ये पद्मावत। इसी प्रकार का बुक है जो आपका पद्मावत है। तो अब चलिए अगला जो आप चलते हैं। अब है सूरदास का पद है। ये अब सूरदास का जो पद है ये कहाँ से आपको लिया गया है, तो सूरदास का पद है ये आपका सूरसागर से लिया गया है। यही है अपना सूरसागर, ध्यान से इसको पहचान लीजिए, यही आपका सूरसागर है। और सूरदास के पद जो है वह सूरसागर से लिया गया है। और सूरदास के जो पद से ये कहाँ के रहने वाले थे, ये सीही नामक ग्राम के ये रहने वाले थे। कौन है आपका, ये सूरदास जी। और ये किसके मतलब किसके भक्त थे, तो बात करें तो ये कृष्ण जी के भक्त थे। कृष्ण जी की ये भक्त थे। और जो तुलसीदास जी थे वो अपने राम जी के भक्त थे। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको बनाकर आपके एग्जाम में रख देता है और आपको बनाना होता है। तो यहाँ तो क्लियर है कि आपका ये सूरदास का जो पद है ये सूरसागर से लिया गया है। और आगे आते हैं तो आगे है कि आपका नाभादास के पद। अब आ रही नाभादास के पद जो है कहाँ से लिया गया है, तो नाभादास का जो पद है वह भक्तमाल से लिया गया है। भक्तमाल देख सकते हैं, यही आपका बुक है। यानी जो भक्तमाल इसीलिए रखा गया है भक्त चरित्रों के माला, यानी इसमें भक्त चरित्रों के माला के बारे में बताया गया था, इसलिए भक्तमाल ये बुक है। और यही से लिया गया है अपना ये नाभादास का जो पद है, जिसमें एक होते हैं कबीरदास जी और दूसरे सूरदास जी के बारे में कहा जाता है। और एक लिखे कौन है नाभादास पद के, इसको छप्पय पाठ का नाम है। क्या नाम है, छप्पय पाठ को लिखे हुए हैं अपने ये नाभादास जी। इसको आप भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आइए अब आगे है कि तुमुल कोलाहल कलम है। यह कहाँ से लिया गया है, तुमुल कोलाहल कलम है। तो ये जो आपका ये तुमुल कोलाहल कलम है ये कामायनी से लिया गया है। कामायनी जो आप देखते होंगे बहुत ही आपका जो किसका, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसकी जयशंकर, चलिए इसको हम अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है। क्या, कामायनी बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है ना आपको हमेशा एग्जाम में आते हैं। ऐसा मान के चलिए तुमुल कोलाहल कला जो है यह कहाँ से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है। अब जो बुक देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, यही है आपका कामायनी। देख सकते हैं पूरा बुक का इमेज लगा दिए ताकि दिमाग में जो एकदम फिट हो जाए। तो अब आइए आगे। आइए अगला प्रश्न है कि ये पुत्र वियोग जब का है जो पुत्र, इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ लिएगा आँख में आंसू हो जाएगा, इतना आपको 6 चैप्टर रहेगा। पुत्र वियोग यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी होती है, इनका जो एक पुत्र होता है जो कि खो जाता है, और इसी के याद में एक कविता लिखती है। बहुत ही अच्छा कविता है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और ये मुकुल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये मुकुल से लिया गया है। पुत्र वियोग को लिखे कौन है, तो पुत्र वियोग को लिखे हुए सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसको लिखे हुए, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे आइए। अब आगे आते हैं। आगे है आपका ये देखिए, आगे आ जाइए फटाफट से। देखिए अब है कि अधिनायक। अब बात करते हैं कि अधिनायक जो है ये कहाँ से लिया गया है। अधिनायक कौन लिखे है, तो आपको पता होगा जो आप अधिनायक है इसको रघुवीर सहाय जी लिखे हुए हैं। रघुवीर आपको लिख दे रहा है, रघुवीर सहाय लिखे हुए हैं। कौन से चैप्टर को, तो अधिनायक को लिखे हुए हैं। और अधिनायक आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। देख सकते हैं यही जो आपका बुक है आत्महत्या के विरुद्ध, और यही से लिया गया है। तो अब आगे आइए। अब है कि प्यारे नन्हे बेटे को जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह जो बहुत ही लंबा चैप्टर है, किनका चैप्टर है, तो याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी का जो रचना है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह। यहाँ से ही आपका लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को। यानी इसमें क्या होता है कि एक जो बच्ची होती है जिसको जो माँ होती है वह सिखलाती है और माँ समझाती है, और पिता सिखलाते हैं। पिता सिखलाते हैं जो घर के जो सामान बाहर की चीज़ होती है उसके बारे में, और मम्मी अपने घर के जो चीज़ें होती है उनके बारे में सिखलाते हैं। तो आगे आइए। आगे है कि आपका ये देखिए कि हार जीत, जो आपका हार जीत है यह कहाँ से लिया गया है। तो हार जीत जो है इसको कौन लिखे हुए है, तो इसको लिखे हुए अशोक वाजपेयी जी। हार जीत को आपका ये अशोक वाजपेयी जी इसको लिखे हुए हैं, अशोक वाजपेयी जी। और आपका ये
कहाँ से लिया गया है, तो कहीं नहीं वही, यहाँ से लिया गया है कहीं नहीं वही से आपका ये लिखा गया है। हार जीत में यह बात क्या होता है, जैसे तो कोई सेना जैसे लड़ने गया हुआ तो जो लड़ते हैं उन्हीं को पता होता है कि हमारी जीत हुई है या फिर हार हुई है, बाकी कोई को पता नहीं होता। लेकिन सिर्फ जो बोलते हैं प्रजा वही सुन के सिर्फ जय जयकार मनाते हुए रहती है। इसके बारे में ही बात किया गया है। तो आगे ये अब आगे है कि गाँव का घर। अब एक गाँव का घर जो है कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले बात करें तो गाँव का घर जो है ये लिखे कौन है, गाँव का घर लिखे हुए अपने ज्ञानेंद्र पति जी, ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हुए हैं। गाँव के घर जो आपका चैप्टर इसमें ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हुए हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये संस्यात्मा से लिया गया है। संस्यात्मा जो आपका बुक है, देख सकते हैं आप, यही बुक है संस्यात्मा, यही से वो लिया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अक्सर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव बना देगा। देखिए पूछेगा संस्यात्मा जो है, संस्यात्मा से कौन सा चैप्टर लिया गया है, या फिर पूछ देगा कि गाँव का घर जो है कहाँ से लिया गया है, तो बताना है संस्यात्मा। देखिए चाहते तो हम इसको ऑब्जेक्टिव को फॉर्मेट में भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, आपको इससे में वो ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको सीधे सीधे आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आगे आइए। अब आगे है कि प्रगीत और समाज। अब बात करिए प्रगीत और जो समाज है यह कहाँ से लिया गया है, प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज जो है एक नामवर सिंह की रचना है। किन की रचना है, प्रगीत और समाज जो है ये आपका प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह जी की रचना है। नामवर सिंह जी का लिया गया है वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद से ये लिया गया। देख सकते हैं यही आपका बुक है वाद विवाद संवाद जी। चलिए आगे आइए। अब आगे है कि सिपाही की माँ। अब बात करें तो सिपाही की जो माँ है यह कहाँ से लिया गया है, सिपाही की माँ जो आप देख रहे हैं सिपाही की माँ ये लिया गया है कहाँ से। पहले इसके लेखक के बारे में बात करते हो। लेखक को है कौन, आपका मोहन राकेश जी, इसको लिखे हुए हैं अपने ये मोहन राकेश जी, मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं सिपाही की माँ चैप्टर को। यह कहाँ से लिया गया, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांगी संग्रह से ये लिया गया है सिपाही की माँ। तो चलिए अब आगे आइए। अब आगे है कि ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा कहाँ से लिया गया है, ओ सदा नीरा लिखा गया है बोलते क्षण से। और लिखे कौन है, तो लिखे हैं अपने ये जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं ओ सदा नीरा को। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल था, देखिए आपका हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं, सब्जेक्टिव करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराते हैं, लेकिन जो जरूरी होता है वो भी करवाते हैं। तो आज का ये छोटा सा क्लास सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो जाकर के फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।